फ्रेंड्स। थैंक यू बच्चों, तुम लोगों ने लास्ट डे बहुत अच्छे से वीडियो देखा था, अच्छे से होमवर्क भी कर रहे हो। वेरी गुड। देखो आज मैं जो नया वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो है मैंने पक्षी उड़ा दिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ एक कहानी है। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। बात मेरे बचपन की है। मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था। हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के छतों पर पतंग उड़ाते थे। क्या करते थे मोहल्लों के लड़के? पतंग उड़ाते थे छत पर। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारे पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हो कि कौन ऊंचा उड़ता है। उन दिनों लोगों को अपने घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में 1-2 पिंजरे तो लटके ही रहते। रंग बिरंगे पक्षी बंद पिंजड़ों में चीखते चिल्लाते, मतलब वो पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखते थे इस तरह से, और पक्षी अंदर में पंख फड़फड़ाते थे, चिल्लाते थे। उनकी आवाज़ें सुनकर मेरा मन बहुत खिन्न हो जाता। मुझे तो नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते थे। सही बात है, किसी को कैद करके रखना अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसे आज़ाद और उड़ते हुए आसमान में देखो उस तरह से कैद कितना अजीब लगता है। ऐसे उड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा था। मेरी मंझली भाभी को अपने पड़ोस की सहेलियों की देखा देखी पक्षी पालने का शौक़ हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कह रही थी। मैंने भी सुना था। मैंने भाभी से विनती की कि वो पक्षियों को ना लाए। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। मेरी बात भला कौन सुनता। मैं ठहरा घर का सबसे छोटा बालक। ये कौन था? सबसे छोटा बालक था अपने घर का। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा खरीद कर ले आई। पिंजरे में बैठे चिड़ियों के जोड़े चीख चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़िया दिखा रही थी। वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों की प्रशंसा कर रही थी और कह रही थी, वाह कितनी सुंदर चिड़िया हैं। यह सब देखकर मैं बहुत उदास हो गया। मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार कर रही हैं। इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद करके पिंजरे में डाल दिया है? भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटी मुँह बड़ी बात नहीं करते, अपनी उम्र तो देखो। जाओ छत पर, तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआसा हो गया, मतलब थोड़ा सा उदास हो गया, रोना रोना जैसा उसका शक्ल हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि पक्षियों को किस तरह से कैद करके रखा जा रहा है। सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल ही गया। भाभी अपने सहेलियों के साथ बाजार गई थी। मैं बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाज़ा खोला। पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और आसमान में उड़ा दिया। जब भाभी घर लौटी तो पिंजरा खाली देखकर बहुत गुस्सा हुई। मुझ पर स्वयं तो क्रोध किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी मेरी शिकायत की। सबको मेरा काम गलत लगा। सबने मुझे डांटा, पर मैं चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि मुझे तो पक्षियों को आज़ाद करके बहुत खुशी मिल रही थी। मैं सोच रहा था काश मैं उन पक्षियों को भी निकाल पाता जो अन्य लोगों के घरों में लटके पिंजरों में बंद थे। सोचो इसने कितना अच्छा काम किया, पर फिर भी उसे एक तरह से डांट पड़ा, क्योंकि उसकी भाभी ने बहुत प्यार से लाया था। एक्चुअली यहाँ पे सोच का अंतर है। कई लोगों को पक्षियों को पालने का शौक़ होता है, पालने के अंदाज में उसे अपने पास रखते हैं पिंजरे में, लेकिन कुछ लोगों को ये बंधन लगता है, मतलब उसकी आज़ादी को रोकना लगता है, जिस वजह से वो उसे जिसमें से ये लड़का भी एक था और वो उसे आज़ाद करके खुशी मिलता है उसे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पढ़ा। तुम लोग का होमवर्क है इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करना, समझना इसके बाद, और इसका जो शब्दार्थ है उससे पढ़ना। ठीक है, याद करना। यही तुम्हारा होमवर्क है। फिर नेक्स्ट डे में हम लोग इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। ओके, चलो बाय।